प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स एक शैतानी कंपनी है जिस पर शाया होने वाली चीजों में कहीं ना कहीं शैतान और दजाल को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह एक कार्टून अभी हाल ही में सामने आया है जिसमें मुकम्मल तौर पर दज्जाल के निजाम को दिखाया गया है और बताया गया है कि शैतानी तंजीम इल्यूमिनाती किस तरह दज्जाल की हुक्मरानी कायम करने की कोशिशें कर रही है। आज हम इसी दजाली कार्टून को अपना मौजूद बहस बनाएंगे और वीडियो देखने के बाद यकीनन आप समझ जाएंगे कि ये दजाली तंजीमें कैसे काम करती हैं। प्यारे साथियों, इस कार्टून का नाम इनसाइड द जॉब है जिसे नेटफ्लिक्स पर शाया किया जा रहा है। इस कार्टून में जगह जगह वल्गर चीजों को दिखाया गया है जो हमारे बच्चों के जहनों में घुल मिल जाती हैं और फिर यही बच्चे इन वल्गर चीजों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। इस कार्टून की एक किस्त में एक शख्स को दिखाया जाता है जो अपने सामने मौजूद बच्चों को जादू दिखा रहा होता है और इस दौरान वो एक कार्ड शो करता है जिस पर एक ऐसा लफ्ज लिखा हुआ नजर आता है जो हम अपनी वीडियो में भी नहीं बता सकते, लेकिन वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। इस कार्टून में एक कंपनी को भी दिखाया जाता है जो दर हकीकत एक खुफिया कंपनी होती है जिसमें काम करने वाले लोग बड़े बड़े इदारों के सरबराह होते हैं और वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इस कंपनी का सबसे अहम काम यह होता है कि मरे हुए लोगों को क्लोन की मदद से जिंदा करना और फिर इनसे अपनी मर्जी के काम लेना। इन लोगों को जिंदा करने के बाद ये मखसूस लोग इनसे हर वो गलत काम लेते हैं जो इल्यूमिनाती से ताल्लुक रखने वाले लोग करते हैं। जैसा कि इल्यूमिनाती का खास काम यह है कि जो कोई भी इसके खिलाफ बोलता है उसे रास्ते से हटा दिया जाता है, लिहाजा इस कार्टून में भी कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। इस कार्टून की एक किस्त में जॉन एफ कैनेडी को भी दिखाया जाता है जिसने इल्यूमिनाती के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी और फिर उसे इन्हीं की जानिब से कत्ल कर दिया गया था। इसलिए इस कार्टून में भी जॉन एफ कैनेडी को विलन के तौर पर दिखाया गया है ताकि नई नस्ल के जहन में यह बिठाया जा सके कि जॉन एफ कैनेडी गलत आदमी था और इल्यूमिनाती के लोग जिन्होंने उसको कत्ल किया वो ठीक थे। इसी तरह इस कार्टून की एक किस्त में दिखाया जाता है कि इस कार्टून का मर्कजी किरदार एक फीमेल किरदार को कहता है कि तुम अकेली नहाती हो, मुझे तुम्हें देखने का मन करता है। मजीद कहता है कि अगर तुम रात को घर पर अकेली हो तो क्या मैं आ जाऊं, तुम्हें डर नहीं लगेगा। ये तमाम वो डायलॉग हैं जो बॉलीवुड या हॉलीवुड की किसी फिल्म में नहीं बोले गए, बल्कि ये तमाम गैर इखलाकी बातें इस कार्टून की मुख्तलिफ किस्तों में की गई हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये सब देखना हमारे बच्चों के लिए सही है? यकीनन इन तमाम बातों से तो हमारे बच्चों का ज़हन फाश हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस कार्टून के अहम किरदार हर वक्त लड़ते झगड़ते और एक दूसरे से मारपीट करते रहते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब देते हैं। जाहिर है इस तरह के मनाजिर को देखकर कोई भी बच्चा नेकी की तरफ रागिब नहीं होगा, बल्कि उसके जहन में हमेशा मनफी पहलू ही उजागर होंगे। इस कार्टून का एक अहम किरदार हर वक्त अपनी हम उम्र लड़की के इश्क में गिरफ्तार रहता है और लड़की के साथ उल्टी सीधी बातें करता रहता है। जैसा कि वो कहता है कि बड़े होकर मैं और तुम मियां बीवी बनकर रहेंगे और रोज मजे करेंगे। इसके अलावा इस कार्टून में वाज़े तौर पर माँ बाप की नाफरमानी भी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आप माँ बाप का कहना मानकर बोर हो जाएंगे, लिहाजा सुकून चाहते हैं तो अपनी मर्जी से जिंदगी जिए वरना दुनिया में अकेले रह जाएंगे। यही वजह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को कार्टून लगाकर देते हैं ताकि उनको कुछ वक्त मिल सके, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे कार्टून देख देख कर माँ बाप के नाफरमान बन जाते हैं और दूसरी जानिब बच्चे बार बार कार्टून देखने की जिद करते रहते हैं, जिसके बाद ये कार्टून बच्चों के लिए एक नशा बनकर रह जाता है। दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि हाल ही में नशर होने वाली एक किस्त को देखें तो इसमें हमें हम जिस प्रस्ती के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिलेंगे। जैसा कि इस किस्त में एक जगह देखा जा सकता है कि इस कार्टून के दो मेल किरदार एक कमरे में मौजूद हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और फिर ये खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ये दोनों शख्स टीवी पर एक फिल्म देखने लगते हैं जिसमें फर्श मनाजिर दिखाए जाते हैं, जिसको देखने के बाद ये दोनों हंसने लगते हैं और फिर हैरान कुन तौर पर ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि बोसे लेना शुरू कर देते हैं और फिर बेड पर लेट जाते हैं, जिसके बाद सीन बदल जाता है। इस कार्टून की मुख्तलिफ अक्सात में उन लोगों को आपस में फाहिश हरकत और इशारे करते दिखाया गया है। यहां तक कि एक सीन में तो इन दोनों को गले लगकर सोते हुए भी दिखाया गया है। यकीनन इन मनाजिर को देखने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि हम जिस प्रस्ती जैसी बुराई को बहुत पहले से ही तैयार किया जा रहा था, जिसका इशारा इस कार्टून में दिखाया गया है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अब दुनिया की वाहिद किताब कुरान पाक में बयान करदा सच्चे वाकयात का भी मजाक बनाया जा रहा है। इस्लाम की ये तौहीन ढके छुपे नहीं बल्कि दजाली कार्टून सिम्पसन में सरेआम की गई है।
इस कार्टून की किस्त नंबर 67 में मुख्तलिफ खाकों के जरिए इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर मंजर कशी की गई है, जिसमें दिखाया जाता है कि किसी सल्तनत पर एक जालिम और जाबिर बादशाह हुकूमत कर रहा होता है, जिसे एक ख्वाब में खबर दी जाती है कि अनकरीब तुम्हारी सल्तनत में नया पैदा होने वाला बच्चा तुम्हें गर्क कर देगा। ये देखकर वो इंतहाई परेशानी की हालत में अपनी रियाया के पास जाता है और उनको मुखातिब करते हुए कहता है कि अब अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर वहां मौजूद एक हामला औरत इंतहाई परेशानी की हालत में घर की तरफ लौटती है। दोस्तों, यहाँ याद रहे कि इस कार्टून में दिखाई जाने वाली इस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा के किरदार के तौर पर पेश किया गया था। इसके बाद कार्टून में दिखाई जाने वाली उस औरत के घर एक हसीनो जमील बच्चा पैदा होता है, जिसे कार्टून में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तशबीह दी गई है। इस बच्चे के पैदा होने के बाद इसकी वालदा इसके कत्ल होने के खौफ से उसे एक झूले में रखती है और फिर किसी दरिया के किनारे में जाकर उसे बहा देती है, जिसके साथ ही उस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, ये सारी वीडियो में आपको और आपकी वालदा माजिदा को एक कार्टून की शक्ल में पेश किया गया है, जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक मकाम है। बात यहीं पे भी खत्म नहीं हुई, बल्कि इस कार्टून सीरीज की एक किस्त में इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस किस्त में सिम्पसन फैमिली का सरबरा होमर सिम्पसन एक ग्रोह के साथ शामिल हो जाता है। ये ग्रोह दर हकीकत दजाल की राह हमवार करने वाली आलमी यहूदी तंजीम फ्री मैसनरी का है। ग्रोह के मेंबरान होमर सिम्पसन के जिस्म पर पैदाइशी निशान देखते हैं और ये ऐलान करते हैं कि तुम अल्लाह के चुने हुए हो, जिस पर नबूवत उतरती है। ये नया रुतबा होमर सिम्पसन को अपने आप को खुदा समझने पर मजबूर कर देता है, जिसका इकरार वो इन अल्फाज में करता है कि मैं हमेशा सोचता था कि क्या कोई खुदा है, अब मुझे पता चला कि वो कौन है, वो तो मैं खुद हूं। अस्तगफिरुल्लाह। इसके अलावा ऐसी कार्टून सीरीज में आम तौर पर जादूगरों की ताकत का मुजाहरा होता है। जादूगर मुर्दों को जिंदा और गायब चीजों को हाजिर करके मुशाहिदीन को वर्त हैरत में डाल देता है। यकीनन बच्चों के कच्चे जहन के लिए यह बहुत खतरनाक है। कार्टून में यह दिखाया जाता है कि जब कोई बच्चा परेशानी में मुब्तला होता है तो वह भूत, जिन, शैतानी मलका या फिर किसी शख्स को पुकारता है तो वह फौरन पहुंचकर उसकी मदद करता है। इस तरह ये बात बच्चों के जहन में बैठ जाती है और वो अपनी हकीकी जिंदगी में भी ऐसे अल्फाज पुकारना शुरू कर देते हैं। वीडियो के आखिर में हमारी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर नजर रखें और खसूसन ऐसे प्रोग्राम्स पर भी नजर रखें जो आपके बच्चे रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।